You're watching One India One Voice. नमस्कार, वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। नारी, जी हाँ, हम हमारे समाज में नारी को पूजते हैं, देवी मानते हैं। सीता माता, दुर्गा मैया, काली माता, ये सब शक्ति का प्रतीक है, पावर सेंटर है। एक हेल्दी समाज के लिए और परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा किरदार होता है एक परिवार को स्वस्थ रखने में। बट हमारे समाज में उनको स्वास्थ्य को लेके कुछ भ्रम है, मिथ है, अधूरा ज्ञान है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स या मासिक कहते हैं। चर्चा में हमारे साथ है हमारा एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता सिंह, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, रेमेडियल एजुकेटर है और काउंसलर है। उन्होंने एमए किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। वो फाउंडर डायरेक्टर है संकल्प इंस्टीट्यूट के, जो कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी को लेके थेरेपी देती है। 15 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर इनका पब्लिश हो चुका है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इनको बेस्ट रिसर्च का अवार्ड मिला हुआ है। तो आइए इस संवेदनशील विषय पर, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके पर हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार अनीता जी, आज हम काफी सेंसिटिव इशू पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो एज एन एक्सपर्ट आपका ओपिनियन ले रहे हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक ये डिस्कस करेंगे कि जो मिथ है, भ्रम है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, या आप एक तरह से कह लीजिए पीरियड्स को लेके, जो हमारे समाज में भ्रम फैला हुआ है कि अगर आपका पीरियड चल रहा है तो आपको स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, बाल नहीं धोने हैं, एक कोने में आपको बिठा दिया जाता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा ये रोशनी डालिए कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। पीरियड कहिए या मेंसेस कहिए या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहिए, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नेचर ने जब सृष्टि को बनाया तो उसे चलाने का पावर किसको दिया गया? ह्यूमंस को, यानी हमें दिया गया, क्योंकि हम जो हैं वो हम सुप्रीम क्रिएचर हैं। बाकी लोगों से जो गॉड ने बनाया है, नेचर ने, उसमें हमसे सबसे ज्यादा पावर दिया। तो हमें जब नेचर चलाना है तो नेचर चलाने के लिए हमें कुछ पावर्स दिए गए। तो ये मेंसेस, ये जो पीरियड है, ये फीमेल को इसलिए दिया गया कि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अब आप माँ बनने की पोजीशन पे आ चुकी हैं, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करता है एग्स फर्टिलाइज करने के लिए, जो बाद में बेबी कन्वर्ट होता है, जाइगोट बनता है। तो सबसे पहले एज अ फीमेल हमें खुद को ये रिगार्ड्स देना चाहिए कि वी गॉट सच अ पावर बाय द नेचर, कि हम एक नई जनरेशन को अब दुनिया में ला सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि कुदरत ने अगर हमें चूज किया है, हमें ये पावर दिया है, हमें ये सपोर्ट दिया है, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ चीजें मिथ में कन्वर्ट होती गई। जैसे कि सर ने कहा कि जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें अछूत कह दिया जाता है कि हम इम्प्योर हो गए, वो 5 दिन के लिए। अगर इस ब्लड से एक बेबी कन्वर्ट होगा तो ये ब्लड इम्प्योर कैसे हो सकता है। दूसरी चीज होता है कि बहुत सारे भ्रम हैं। अचार को मत टच करो, अचार खराब हो जाएगा। आप घर के मेंबर्स को टच नहीं कर सकते, नहीं तो वो पूजा नहीं कर पाएंगे, उनको नहाना पड़ेगा। आपको एक चटाई पर सोना है, एक पर्टिकुलर बर्तन दिया जाएगा, 4 दिन आप उसमें खाइए और अपने बर्तन खुद धो के रखिए। समाज में ये जो मिथ था वो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते आ रहा है कि अब ये परंपरा बन चुकी है। इसको तोड़ पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है, इसको हम तोड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो यानी हमने अपनी परंपरा को, अपने मिथ को पाप और पुण्य में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी चीज क्या होती है, इस मिथ की वजह से घर में जेंडर बाइफिकेशन होना शुरू हो गया है। लड़कों को सुपीरियर बता दिया गया कि तुम्हारे फुल मंथ कंप्लीट एक जैसे हैं, जबकि लड़कियों के लिए ये 5 दिन बहुत क्रुशियल कर दिया गया।
जिसकी वजह से आज जो यंग जनरेशन है, बच्चियां जिनको अर्ली मेंसेस आ रहे हैं, अर्ली पीरियड आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था 14-15 साल में आता था, तो वहां तक तो बहुत कुछ मेच्योर हो जाती थी, बहुत सी दुनियादारी समझ में आती थी। अब 10 साल 11 साल बहुत ज्यादा हो रहा है, 12 साल तक मोस्टली बच्चियों को पीरियड्स आ ही जाते हैं। एक तो आप चाइल्ड हो, ऊपर से आपको पीरियड आ गया। तीसरी चीज है, आपको स्ट्रिक्टली टैग दे दिया गया, अब तुम लड़की हो, तुम्हें पता चल गया ना, यानी पीरियड लड़की होने का सिंबल बन गया उस बच्ची के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे कल्चरल इश्यूज आ रहे हैं बच्चियों के साथ, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, और दूसरी चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है पीरियड्स के साथ कि आप ड्यूरिंग द पीरियड खट्टी चीजें नहीं खा सकती हो, वरना आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। आप ज्यादा तेल मसाले की चीजें नहीं खा सकती हो, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ, नहीं तो ब्लड रुक जाएगा। जबकि साइंटिफिकली ये कहीं पर भी प्रूवन नहीं है कि आपके खान पान से आपके पीरियड्स का या फ्लो का आपका कोई रिलेशनशिप है। तो कई मिथ ऐसे हो चुके हैं सर, जैसे कई कई कम्युनिटी में ये है कि आप ड्यूरिंग द मेंसेस किचन में भी नहीं जा सकते हैं, वरना पूरा किचन धोना पड़ जाएगा। जहाँ पे पूजा हो रही है आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप प्रसाद नहीं खा सकते हैं, आप अपने घर के एल्डर्स को टच नहीं कर सकते हैं, आप सोफे पे नहीं बैठ सकते हैं, आप बेड पर नहीं सो सकते, वरना सोफा बेड कवर सब कुछ धोना होगा। कहीं न कहीं ये आपको डिमोरलाइज़ करता है। एज़ अ फीमेल हमें वो रियलाइज़ कराता है कि हम कम हैं। अपने आप घर में ही जेंडर बाइफरकेशन के हम शिकार हो जाते हैं। बट यंग बच्चियाँ जो हैं 10 साल की 11 साल, उनके लिए ये बहुत टफ पीरियड होते जा रहा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि लोगों को एक क्लैरिटी हो कि ये मिथ वहीं तक सही है जहां तक आपके बच्चों को ये डैमेज नहीं कर रहा है। अगर ये आपके बच्चों को एक बार डैमेज करने लग गया तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन पे, देश के ग्रोथ पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने ही वाला है। उससे आगे बढ़ने से पहले सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अर्ली पीरियड आ क्यों रहे हैं। 15-16 एज प्यूबर्टी एज होती थी, जो अब 11-12 ईयर आ गई। इसका सबसे बड़ा रीजन एनवायरमेंटल इश्यूज है, जंक फूड है, आउटसाइडर फूड है, चाइनीज है, फास्ट फूड है, और उन सबसे ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, खो खो, लंगड़ी, कबड्डी, साकी, ऑलमोस्ट हम खेलना भूल चुके हैं। हम मोबाइल में आइसोलेटेड हो गए हैं, एक जगह बैठ गए हैं। हार्मोनल ग्रोथ हमारा बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम बहुत स्ट्रेस में आते जा रहे हैं ट्यूशन और स्कूल के चक्कर में। तो ऑलरेडी बर्डन के साथ ये बड़ी हो रही है, उसमें मेंसेस जल्दी आ रहा है, और उसके साथ ये मिट, तो ये सारी चीजें मिलकर इन बच्चियों को कहीं न कहीं मोरली एंड सोशली बैडली डैमेज कर रही है। ओके मैम, तो इस मिथ को बढ़ावा मिला कैसे और कहाँ से मिला इस मिथ को बढ़ावा? देखिए सर, जब कोई चीज फॉर्म होती है तो उसका इंटेंशन हमेशा बहुत सही और बहुत अच्छा होता है। कैसे? औरतें जब मेंसेस पीरियड में होती हैं, ये जो इनके 4-5 दिन होते हैं, इस समय हमारी जो ओवरी होती है उसका मुंह ओपन होता है, यूटेरस ओपन होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बाहर आता है। इस समय अगर हम हैवी काम करती हैं, वजन उठाती हैं, ज्यादा देर बैठती हैं, तो जिसकी वजह से हमें पेन ज्यादा होता है, बैक पेन हो गया, टमी पेन हो गया, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो यूटेरस है उसे इफेक्ट कर जाता है। तो उससे बचने का एक रास्ता है कि आप 3-4 दिन रेस्ट कर लीजिए, ताकि वो दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तो आप रूटीन लाइफ में आ सकते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। तो जब ये बनाया गया था उस समय, क्योंकि हमारे पूर्वजों को हमसे ज्यादा साइंस का ज्ञान था अगर हम देखते हैं तो उनका इंटेंशन सही था, लेकिन ये धीरे धीरे तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है कि आज ये मिथ छूत और अछूत में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक कि अगर आपके मेंसेस पीरियड आ गए तो कई समाज में तो लड़कियों की शादी तक उस दिन कैंसिल कर दी जाती है कि वो लड़की तो छूत हो गई है, तो आज के दिन वो मंडप में भी नहीं बैठ सकती है। माँ बाप को कितने लाखों का नुकसान होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज क्या हुआ है कि शिक्षा का अभाव।
पीरियड को लेके या मेंसेस को लेके जो एक जागरूकता होनी चाहिए थी हमारे समाज में, वो नहीं है। लोग इसके बारे में बात करना शर्मिंदगी समझते हैं। यहाँ तक हालात है कि अगर आपको पीरियड आ गए हैं तो आपको अपने घर वालों को, फीमेल्स को छुपकर बताना पड़ता है कि आपके मेंसेस आए हैं, ताकि बात पुरुषों के कानों तक ना पहुंचे। तो जब शिक्षा का अभाव होता है और इस चीज को ये मान लिया जाता है कि नहीं नहीं, ये समाज में बताने वाली चीज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हर घर की अपनी कहानी बन जाती है। जैसे मेरे पास एक केस आया, वो बच्ची को सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे थे 11 साल की एज में। उससे मैंने पूछा बेटा क्यों हो रहा है, जब टेस्ट किया बाकी चीजें, उसका कहना था मेरी दादी ड्यूरिंग द मेंसेस मुझे टॉयलेट में नहाने के लिए फोर्स करती है कि तुम बाथरूम भी टच मत करो, क्योंकि उसमें भाई पापा भी नहाते हैं, बाल्टी अशुद्ध हो जाएगी। मुझे खाने का बर्तन अलग है, मैं टीवी भी सोफे में बैठ के नहीं देख सकती, मुझे चटाई पे कोने में बैठाती है, और मेरा भाई मुझे इस बात के लिए टीज करता है, तो मुझे बहुत शर्म आती है, तो मैं क्यों ना मर जाऊं। यानी एक बच्ची को रेस्ट कराने की जो हमारी परंपरा होनी चाहिए थी, उसको इस तरह कन्वर्ट किया गया कि आप टॉयलेट में नहाओ। तो डेफिनेटली ये मिथ इतना स्ट्रांगली पनप गया है कि कहीं न कहीं ये बच्चों को हार्म करता ही है और कर भी रहा है। मेरे पास कई केसेस आते हैं कि मेंसेस के बाद लड़कियां अपने आप घर वालों से बात करना छोड़ देती हैं। उनका कहना अब हम बड़े हो गए। मम्मी बोलती नीचे मत खेलने जाओ, तुम बड़ी हो गई, ये मत करो तुम बड़ी हो गई। तो हम बड़े हो गए तो हम घर में लोगों से बात भी नहीं करेंगे। तो 20 साल के बाद मेंसेस को इस मिथ से जोड़ दिया जाएगा कि अगर आप मेंसेस हो गए तो आप घर में किसी से बात नहीं कर सकते। तो शुरुआत अगर किसी चीज की अच्छे के लिए की गई तो उसका अंत भी अच्छा होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, ना कि उसको मिथ में कन्वर्ट कर देना चाहिए सर। तो आज बच्चियों की मनोस्थिति क्या होती है अर्ली मेंसेस की वजह से, अर्ली पीरियड्स आने की वजह से? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं इसके ऊपर अच्छे से डिटेलिंग करना चाहती हूँ। ये मनःस्थिति होती क्या है? मनःस्थिति को मैं कहूंगी ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा एटीट्यूड है, जो मेरे एक्सपीरियंस पे बनता है। एक एटीट्यूड होता है जो हमें नेचर ने दिया है, और एक एटीट्यूड होता है जो हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू सीख कर बनाते हैं। मेंसेस आने ये नेचर का प्रोसेस है, लेकिन इस मेंसेस को जिस तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो हम फेस करते हैं वो हमारा एक्सटर्नल होता है। अर्ली मेंसेस होने की वजह से सबसे पहले बच्चियों को बायोलॉजिकली बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप चाइल्डहुड हो, आप टीनेज में भी नहीं हो अभी, क्योंकि आप 10.5 साल, 11 साल, 12 साल हो, यानी आप चाइल्डहुड में हो। उसमें आपको मेंसेस आ गया, आपका बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। मेंटली आप चाइल्ड हो, फिजिकली आप अडल्ट हो रहे हो, तो वो दो चीजों में ऑलरेडी पिसी हुई होती हैं। उसमें आपका मिथ हो जाता है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम खुद को संभालो, देखो दाग न लग जाए, यहाँ मत बैठो, चद्दर गंदा हो जाएगा। इससे क्या होता है, वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती है। उन्हें लगता है उनसे कोई क्राइम हो गया, उनसे गलती हो गई। दूसरी चीज, इंडिया एक ऐसा देश है, हमारा देश, जहां इन मुद्दों पे बचपन से बात नहीं किया जाता है। हमारे पास सोर्सेस कम है जानकारी प्राप्त करने की। तो बच्चियों की मनःस्थिति में सबसे बड़ी परेशानी ये आती है सर कि वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उन्हें गुस्सा बात बात पे आता है, वो फैमिली से डिटैच्ड होती हैं, खेलना कूदना उनका कम हो जाता है, दोस्ती उनकी कम हो जाती है, और वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एंगेज हो जाती है, वो मोबाइल से एंगेज हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये भी घर में आ रही है कि अगर भाई बहन सेम एज के हैं, 12 साल का लड़का है और 11 साल की बच्ची, उसके मेंसेस आ गए, तो जेंडर बाइफर्केशन वहीं से शुरू हो गया कि भाई प्रसाद लेगा, भाई पूजा करेगा, भाई सब करेगा, पर तुम 5 दिन कुछ नहीं सो सकती हो। तो ना भाई इस चीज के लिए प्रिपेयर था कि घर में ये चेंजेस क्यों आया, क्योंकि वो 10 साल से तो नॉर्मल जी रहा था, ना बहन इस चीज के लिए प्रिपेयर थी। पर सडनली चेंज होने की वजह से घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। एकेडमिकली भी इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। बच्चियां ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड होती जा रही है, आत्म केंद्रित, और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट इनका ये हो रहा है कि वो अपने आप को उम्र से पहले बड़ी महसूस करने लग रही हैं। उन्हें क्या लगता है, उनके मेंसेस पीरियड आ गए हैं तो वो इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने हर फैसले ले सकती हैं। अब घर वाले अगर उनको कुछ सिखाना भी चाहते हैं
तो फिर वो इश्यूज क्रिएट करती हैं, चीखना, चिल्लाना, रोना, दरवाजा बंद कर देना, पैर पटकना, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। बच्चियां आज जो स्कूल में बातें करती हैं, उसमें आज उनके टॉपिक खेल कूद नहीं होते, उनके टॉपिक मेंसेस होते हैं, मेरा अभी आया, तेरा कब आएगा। यानी एक फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बच्चों के टॉपिक्स चेंज हो गए हैं बात करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली सोसाइटी में पनप रही हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है कि घर में इनके बारे में लैक ऑफ एजुकेशन है, वो गलत तरीके से सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हैं या एक दूसरे को पास कर रही हैं आपस में, जो अधूरा ज्ञान है। तो अगर अधूरा ज्ञान है और वो गलत तरीके से पास हो रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट हमें गलत ही पड़ने ही वाला है। साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि इनका एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज ये जो फ्लो होता है, अगर इनका सीवियर फ्लो है, पेन ज्यादा है, तो इन्हें उसकी वजह से बॉडी ईचिंग होती है, बाकी तकलीफें होती हैं, स्कूल जाने का इनका मन नहीं करता है, 6-6 8-8 घंटे का स्कूल पीरियड होता है, इनको स्कूल से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अर्ली मेंसेस की वजह से कहीं न कहीं चाइल्डहुड काफी बैडली डैमेज हो रहा है सर। तो इसमें फैमिली का और सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस तरीके से बढ़े? वेरी गुड। फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट शुरू होगा उसकी मदर से। उसकी मदर को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, आप अपने साथ एक्स्ट्रा किट कैसे कैरी कर सकती हैं, स्कूल के टॉयलेट को आप कैसे यूज कर सकती हैं। घर पर आने के बाद मदर को अपनी बेटी के साथ बैठना होगा, उससे पूछना होगा हाउ वाज द डे, तुमने अपने आप को कैसे संभाला। अगर उन्हें कहीं रियलाइज हो कि वो गलती कर रही है या वो मैनेज नहीं कर पा रही तो वहां उसकी काउंसलिंग करनी होगी। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है, एज अ मदर आपको अपनी बेटी को प्राउड फील कराना होगा कि दिस इज योर बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ, नाउ यू आर प्रिपेयर टू क्रिएट न्यू जनरेशन। इससे शर्मिंदगी की बजाय आपको एम्पावर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो एज अ फैमिली, एज अ सपोर्टर, एज अ गार्जियन, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अरे तुम्हारे पहला मेंसेस है, चलो आज हम केक कट करते हैं। कई कम्युनिटी में सेलिब्रेशन होता है सर, लेकिन अगेन वही होता है, वो मिथ में कन्वर्ट हो गया है कि पूरे समाज को बताना होता है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे नहलाया धुलाया जाएगा, दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, पूरे गांव को, पूरे समाज को भंडारा दिया जाता है। इतना सब करने के बजाय उस बच्ची को वीआईपी आप फील कराइए, उसको आप प्रिंसेस फील कराइए कि यस वी आर विथ यू इन दिस क्रूशियल टाइम। जरूर वो इस चीज को पॉजिटिवली लेगी और वो अपने आने वाले जनरेशन को इसे पॉजिटिवली पास आउट करेगी। तो यहाँ पे फैमिली फीमेल्स जो है, चाहे वो चाची हो, बुआ हो, दादी हो, माँ हो, बड़ी बहन हो, जो इस फेज से गुजर चुकी हैं, उन्हें चाहिए कि वो ओपनली अपने एक्सपीरियंस अपनी बच्ची के साथ शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें। क्योंकि मेंसेस आने के बाद सबसे पहले हमारा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो होता है वो छूट जाता है, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज छूट जाते हैं, जिससे हम ऑलराउंडर बनते बनते रह जाते हैं। तो यहाँ फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है सर। और सोशल सपोर्ट में कैसे देखते हैं आप? सोशल सपोर्ट में सर देखिए ये ब्रॉड लेवल का होता है, क्योंकि जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो 5 दिन आप नहीं जा सकते हो गरबा खेलने क्योंकि आपके मेंसेस हैं, या गणपति है तो आप 5 दिन उस एरिया से भी नहीं गुजर सकते क्योंकि आपके मेंसेस है। एक बच्ची जो 11 साल की 2 साल पहले तक कन्या थी, अचानक वो मेंसेस आने के बाद औरत बन गई। हमें इस मिथ को तोड़ना होगा, उसे कन्या ही मानकर चलिए। अर्ली मेंसेस आना ये तो बायोलॉजिकल चेंज है, एनवायरमेंटल चेंज है, वरना तो 14 साल तक उसकी कन्या पूजन हो रही थी ना, इससे पहले तक जब तक मेंसेस नहीं आ रहे थे। तो हमें उसे एज अ प्रिंसेस से टीच करना होगा, ना कि उसको अलग कर दिया जाए कि आप 10 साल की हो गई तो आप औरत बन चुकी हो, अब आप हमारे समाज की नहीं रह गई। तो एज अ सोशल हम इस तरह से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल चेंज है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तुम कल भी प्योर थी, तुम आज भी प्योर हो, तुम कल भी उतना इन्वॉल्व हो सकती थी, तुम आज भी उतना ही इन्वॉल्व हो सकती हो।
ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आने वाली जनरेशन के लिए ये जो मिथ है ये टूटेगा, तो ये पॉजिटिवली पास आउट होगा जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक्चुअल में से फ्रेम किया था। सो तो मैम इसमें स्कूल का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होना चाहिए? जी, स्कूल का रोल तो सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। स्कूल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसलिए आज हम यहाँ हैं। मैं यहाँ बोल रही हूँ क्योंकि स्कूल गई थी, आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि आप स्कूल गए। स्कूल हमारा सेकंड घर होता है, हमारी लाइफ का पिलर होता है, क्योंकि हम डेली मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे अपनी जिंदगी के 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं। 24 घंटे में से अगर मैं 8 घंटे स्कूल को दे रही हूँ या स्कूल में रह रही हूँ, तो उस स्कूल के प्रेमाइसेस का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अर्ली मेंसेस आने के बाद बच्चियों को जो इश्यूज आते हैं, वहां पे एज ए स्कूल हमारा रोल बनता है कि हम उनको गाइड करें, क्योंकि बच्चियां अपने क्लास टीचर के साथ बहुत अटैच्ड होती हैं। एज अ क्लास टीचर आप अगर लेक्चर डिलीवर करती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनको मोरल सपोर्ट करती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई बार बच्चियां स्कूल डर के मारे इसलिए नहीं जाती कि फ्रॉक में दाग लग जाएंगे। वहां पे एज अ टीचर आप उनको मोरल सपोर्ट कर सकती हो कि कोई बात नहीं, अगर आपको दाग लग जाएंगे तो हम यहाँ हैं, हम आपको क्लीन करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी हमारे स्कूल में इस तरह जाते थे। स्कूल छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज होता है कि कई बार बच्चियां मेंसेस आने के बाद बैक बेंच पे जाकर बैठना शुरू कर देती हैं कि आगे वालों से रिलेशन ही नहीं रखना है, तो ये कहीं ना कहीं उनको उनके मोरल्स को डाउन करता है। इंडियन स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लीन लाइनेस की, सैनिटरी इश्यूज की। तो हर एक स्कूल में एटलीस्ट एक्स्ट्रा पैड फैसिलिटीज होनी चाहिए, डंपिंग अलग से होना चाहिए, बास्केट जहाँ पे वो जाके खुद को क्लीन कर सके, डंप कर सके। अगर वो घर से एक्स्ट्रा पैड नहीं ला रही है और वो वेट हो चुका है, तो उनको चेंज करने के लिए स्कूल से ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी हैं। उन्हें इस समय अगर ये हीलिंग टच नहीं दिया गया तो उनका मोरल डाउन होता है। तो स्कूल है वो हीलिंग टच का काम कर सकता है। अगर वो टाइम पे वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हैं, ग्राउंड में नहीं जा सकती हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो कि आप जाइए लाइब्रेरी में बैठिए, या उनको ऐसा कोई असाइनमेंट दे दिया जाए जो एक जगह बैठकर वो बना सके। इससे क्या होगा, वो आइसोलेटेड भी नहीं होंगी, उनकी क्रिएटिविटी भी डैमेज नहीं होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। कई बार बच्चियों को बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन होता है, वो सीवियर पेन में तड़पती हैं, तो स्कूल वाले डायरेक्ट कॉल करके उनको घर भेज देते हैं। यहाँ पर स्कूल को चाहिए कि उनको थोड़ा रेस्ट कराएं, उन्हें दवाइयाँ वगैरह देने की फैसिलिटीज दें, उन्हें ये बताएं कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल पेन है, इसमें हम मेडिसिन खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तुम घर जाओ रेस्ट करो। पर स्कूल ये ना करके डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल करता है और आपके बच्चे की तबीयत ठीक हुई, और तब तक वो बच्ची ऑफिस के बाहर बैठकर उसी पेन में तड़पती रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर स्कूल यही करता है, पर मोस्टली फीडबैक हमारे पास इसी तरीके के आते हैं। एज अ क्लास टीचर, एज अ सुपरवाइजर ऑफ द स्कूल, आप अलग से इन बच्चों को बुला के कैबिन में इनका मोरल अप कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है इनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि ये स्कूल आने से डरे नहीं। कई बार बच्चियां एग्जाम के लिए सिर्फ जाती हैं मेंसेस के पीरियड में डर के मारे, और मम्मियां जाके टीचर्स को बोलकर आती हैं कि हम 2 घंटे में अपनी बच्ची को लेकर जाएंगे क्योंकि उसका मेंसेस पीरियड है, और टीचर्स रिलीज भी कर देती हैं। तो अपने आप में भी गलत परंपरा है कि बच्चियों को क्यों अभी से सिखा रहे हैं कि आपके मेंसेस हो गए तो आप 2 घंटे ज्यादा स्कूल नहीं रुक सकती है। ठीक है, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, आप अपना पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड कीजिए और खुशी खुशी घर जाइए। एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम बहुत कुछ इन्हें मोरल सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैम जो गर्ल चाइल्ड है उनको फर्स्ट पीरियड के लिए या रेगुलर पीरियड्स के लिए कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जी, पहले क्या होता था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचियां हैं, मामियां हैं, दादियां, यानी एक घर में 5 से 6 फीमेल्स होती थी, उनके बच्चे होते थे। तो वहां पे क्या होता था, बहुत कुछ हम खुद ही सीख जाते थे, बिकॉज हम छत के नीचे 10-12 लोग रह रहे हैं, तो घर अपने आप में खुद ही एक काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन हो जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिली है, घर में बहुत होंगे, एक लड़की है, मम्मी है और पापा है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से हम बहुत सी चीजें सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाते हैं।
अगर जॉइंट फैमिली की बच्चियां हैं तो उनको पता होता है मेंसेस घर में आता है, क्योंकि कई औरतें होती हैं तो उनको रेगुलरली आ रहा है तो वो एक दूसरे को देखती और समझती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में कभी कभी ये नॉलेज उनको नहीं मिल पाता। सेकेंड थिंग, वो बहुत यंग होती हैं। इस कंडीशन में एज अ मदर आपको चाहिए कि जब आपकी बच्ची 9-10 साल की हुई है, आपको डाउट है कि अब उसके मेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि एज अ मदर हार्मोनल चेंज होता है तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है। वहां से आप उसकी काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। इनडायरेक्टली आप अगर करना चाहेंगे तो भी बुरा नहीं है, लाइक आपने उसे स्टोरी फॉर्म में किया, शॉर्ट वर्ड्स में किया, उसको आप पहले मेल और फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर को समझाइए। उसे ये बताना जरूरी है कि एज अ फीमेल आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिएचर हो। आपसे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है, पावर दिया है। यू आर ए सेकेंड नेचर, आप जननी हो। जब हम इस लेवल पे जाके उनको मोटिवेट करके कोई चीज समझाएंगे तो वो जरूर प्राउडली उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगी, ग्रैब्स करेंगी, और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो हमें हमारी बच्चियों को 9 या 10 साल होने के बाद एटलीस्ट सेक्स एजुकेशन शुरू कर देना चाहिए। मेंसेस के बारे में धीरे धीरे स्टोरी फॉर्म में बताना शुरू कर देना चाहिए। और एक पीरियड टूल किट में क्या होना चाहिए? एक पीरियड टूल किट में अगर बच्ची आपकी स्कूल जाती, स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग 7 o'clock टू 5:30 है, तो यानी वो सुबह 6 बजे घर छोड़ देती, बिकॉज वो बस से जाती। 1 घंटे बस की ट्रेवलिंग है, प्लस 7 घंटे का स्कूल है, उसके बाद वापस 1 घंटे की बस की ट्रेवलिंग है। आपकी बच्ची को घर से आप अच्छे से रेडी करके भेज रहे हैं, साथ में उसको टूल किट में आप एक्स्ट्रा पैड दीजिए, उसके लिए पैंटी दीजिए, हैंकी दीजिए, और उसे ये बताइए कि बेटा एवरी 5 to 6 आवर बाद आपको खुद को चेंज करना है। आपके जो भी इंटरनल गारमेंट्स है वो चेंज करने, ताकि आपका हाइजीन मेंटेन रहे। दूसरी चीज ये होती है कि उसे हमें ये भी समझाना होगा कि बिफोर लीविंग द स्कूल, बस में चढ़ने से पहले आप खुद को चेंज करके आइएगा। इससे क्या होगा, आपको बस में बैठने के बाद किसी तरह का डर नहीं लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, दूसरे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं, और वहीं से बच्चों का मोरल इतना ब्रेक डाउन हो जाता है कि वो लाइफ टाइम उनकी बैड मेमोरी में कन्वर्ट होता है, और वो पूरी जिंदगी डरते रहते हैं। तो हमारे कई ऐड भी ऐसे भी आते हैं कि वो छुपा के चल रहे हैं, लीकेज हो रहा, उप्स वाले मूवमेंट दिखाते हैं। इससे तो मोरल और भी डाउन होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए एज अ मदर आप उनको एक्स्ट्रा उनका बैग पैक करके उनके बैग में रख सकती हैं, ताकि उन्हें जब भी उस चीज की जरूरत हो, लाइक न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा रख दीजिए, आप उसमें रैप करके उसको डस्टबिन में थ्रो कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें हमारे बच्चे के टूल किट में रखना ही चाहिए। तो मैम आपका कोई स्पेशल मैसेज है इस टॉपिक को लेके, इसके जी, लिए जी। स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए? देखिए, मैं खुद एक गर्ल हूँ, एक वुमेन हूँ, तो डेफिनेटली मैं गर्ल्स को सपोर्ट करूंगी। हमारा जो समाज है, या ये कहेंगे कि पूरी दुनिया दो पार्ट में बटी है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल होना नेचर डिसाइड करता है। कुछ क्वालिटीज मेल को मिले हैं, कुछ क्वालिटीज फीमेल्स को मिले हैं। कुछ पावर मेल के पास है, कुछ पावर फीमेल के पास है, तभी ये दुनिया चल रही है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। जेंडर बाइफरकेशन है हमारे समाज में, ये हम हर कोई जानता है। राजस्थान के जैसलमेर के जिले में अगर आप जाते हैं तो वहां पे सैनिटरी का इतना ज्यादा इश्यूज है कि वो लोग सैंड बैग यूज करती हैं ड्यूरिंग द मेंसेस। कपड़े की पोटली में रेत और बालू भर के वो अपने लिए पैड यूज करती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टफ होता होगा वो लाइफ उनके लिए। उसके बाद वहां पानी की क्राइसिस है, तो 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर वो सिर पे बड़े बड़े मटके के पानी भरकर उस हालात में लेकर आती हैं। खेतों में काम करती हैं, बोझे उठाती हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, ईंट के भट्टों पे काम करती हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया में हर बात पे, हर मुद्दे पे आवाज उठाई जाती है, औरतों की इन परेशानियों पर भी आवाज उठानी चाहिए। बात मेंसेस का नहीं है, बात पीरियड का नहीं है, बात यह है कि हमें एक छोटा सा रिगार्ड चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी। जैसे आशा दीदी बनी है प्रेग्नेंट लेडीज की केयर करने के लिए गांव में, खेतों में, खलिहानों में, उसी तरह से
सरकारी स्कूलों में बच्चों को एजुकेट करने के लिए इस तरह की आशा दीदी होनी चाहिए। आप जाइए बच्चों को एजुकेट कीजिए। मेट्रो सिटीज में भी होना चाहिए। पैड बेचने के लिए आप एड तो बनाते हो छोटी सी बच्ची को लेके, लेकिन उन कंपनीज को ये भी चाहिए कि वो स्कूल्स में जाए और बच्चियों को एजुकेट करे, उनको ये रियलाइज कराएं कि यस यू आर द बेस्ट। तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है ये बहुत ही नॉर्मल है और ये सदियों से होता है, जब से ये नेचर बना है और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये नेचर है, ये सृष्टि है। तो इससे भागने का, डरने का आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुशी से इसको फेस कीजिए। मेंसेस में औरतों को बहुत ज्यादा हाइजीन का इश्यूज आता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कब क्लीन करना है, कितना क्लीन करना है, कैसे मेंटेन करना है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यूटेरस के। अर्ली मेंसेस होने की वजह से बच्चियों में हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में एज अ फैमिली हमें चाहिए कि हम उनको अच्छी डाइट दें। मिल्क प्रोटीन हम उनका बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम बढ़ा दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा होम प्रोडक्ट दीजिए ताकि उनके बॉडी के न्यूट्रिशन मेंटेन रह सके। तो अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम आने वाली पीढ़ी को एक बहुत खूबसूरत पीढ़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम एटलीस्ट अपने घर की बच्ची का देखभाल कर लें। तो हर घर अगर ये कर लेता है तो एक देश, एक समाज अगर ये कर लेगा तो अपना पूरा विश्व कर लेगा। तो सच से भागने की बजाय उसको फेस करिए और अपने बच्चियों को उसको फेस करने के काबिल बनाइए। बस इतना ही कहना। वन इंडिया वन वॉइस टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुना आपने डॉक्टर अनीता जी को। इस विषय को लेके जो हमारे समाज में भ्रम फैला हुआ है या अधूरा ज्ञान है, वो हमें मिलजुल कर रहना दूर करना होगा ताकि हम हमारे परिवार को और समाज को स्वस्थ रख सके, एक बेहतर जिंदगी दे सके। अगर आपको इस विषय को लेकर कोई क्वेरी है, शंकाएं हैं या काउंसलिंग करना है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर अनीता जी से संपर्क कर सकती हैं नीचे दिए गए हुए फोन नंबर पर। हेल्थ एंड फिटनेस के इस सेक्शन में आपने देखा कि मेंस्ट्रुएशन का महिलाओं के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीक में यानी कि पार्ट 2 में हम एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वो बताएंगे कि हमें मेडिकल और फिजिकल इंपैक्ट क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का महिलाओं के ऊपर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपके और आपके परिवार को नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू एंड धन्यवाद।